लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीमांचल के जिले किशनगंज से। बिहार में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, किशनगंज में 3000 लोगों को नागरिकता साबित करने का नोटिस दिया गया है। बांग्लादेशी और नेपाली होने के शक में 3000 लोगों को जिलाधिकारी ने नोटिस भेजा है। किशनगंज के डीएम विशाल राज ने बताया कि लोगों का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बिहार के किशनगंज में नोटिस से हड़कंप है। 3000 लोगों को डीएम ने नोटिस दिया है, नागरिकता साबित करने का आदेश दिया गया है। नेपाल से सटे इलाकों से लोगों को नोटिस दिया गया है। दस्तावेज ना जुटा पाने से अब लोग दहशत में हैं। ये 3000 ऐसे लोग हैं जिन पर बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक है, यानी ये भारतीय नहीं है, ऐसा शक इन 3000 लोगों पर जताया जा रहा है। और अब इन्हें नोटिस डीएम की तरफ से जारी कर दिया गया है। इन्हें अपने दस्तावेजों के जरिए बताना होगा कि ये भारत के नागरिक हैं। अभी जो संख्या हम लोगों की नोटिस की वो लगातार हम लोगों को केस बाय केस बेसिस पे जैसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है लोगों का, वो हम लोग नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और सभी लोगों का पक्ष जानने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी उस पर। कितने लोगों को नोटिस? अभी नंबर्स जो हैं हम लोगों के फाइनल नहीं है, वो लगातार इमर्जिंग हो रहे हैं और जैसे जैसे केसेस से मिलता है हम लोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 3000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस इशू हो गया। देखिए, सीमांचल का किशनगंज है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहां अगर 3000 लोगों को नोटिस दिया गया है, जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी। लेकिन फिलहाल डीएम के इस नोटिस के बाद इलाके में लोग जरूर डरे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं और वो नेपाल से ब्याह कर किशनगंज आई हैं। अब मुखिया ने इनके पक्ष में मुहिम शुरू कर दी है और कहा है कि इन लोगों ने पहले भी यहां वोट दिया है, आगे भी इन्हें वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। जो लोग बांग्लादेशी घोषित किए जा रहे हैं, वो जब से हमने देखा है, हम भी यहाँ 18 साल से रह रहे हैं और जब से हमने देखा है तब से वो लोग यही हैं। और जो वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों के पिताजी या दादाजी बाहर से आए थे और उन लोगों का भी वोटर वेरिफिकेशन जो होता है, जो 2003 में भी एक बार हुआ था, वो हो चुका था। और 2003 के एसआईआर जो हुआ था 2003 में, उस टाइम उनका लोगों का नाम जो है सत्यापित करके भेज दिया गया था। अब चूंकि वो लोग, उन लोगों की डेथ हो गई है, वो लोग गुजर गए हैं, अब उनके बच्चों के साथ इस तरह से होना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। क्या मांग करेंगी चुनाव आयोग से या फिर सरकार से? मेरा सरकार से मांग है कि उन लोगों के को यहीं पर रहने दिया जाए और जो भी एक आप अपना एक नया कानून लाएं, नया नियम लाएं कि किस आधार पे आप उनको फिर से यहाँ के वोटर लिस्ट से जोड़ सकते हैं। तो किशनगंज में 3000 लोगों की नागरिकता को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा को समाप्त कर चुके हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा का समापन कल हुआ, लेकिन समापन भाषण में ही उन्होंने नई बमबाजी कर दी। अब राहुल और बड़ा खुलासा करने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम तो मैंने फोड़ दिया, अब हाइड्रोजन बम का नंबर है जो एटम बम से बड़ा होता है। एटम बम का दावा किया तो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब हाइड्रोजन बम के जरिए बड़ा खुलासा करने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम ला रहा हूं। राहुल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का आरोप महादेवपुरा सीट पर लगाया था और अब वो कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम की गारंटी लेता हूं। एटम बम वाले दावे में राहुल बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अब फिर से बीजेपी को सावधान कर रहे हैं। राहुल के निशाने पर पीएम मोदी हैं और अब राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम फूटने के बाद मोदी देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि एटम बम को फोड़ने के बाद राहुल गांधी से लगातार चुनाव आयोग ये कहता रहा कि आप अपनी शिकायत लिखित में दीजिए, आप लिखित में ओथ दीजिए और आप शिकायत दर्ज करवाइए ताकि चुनाव आयोग जांच करे। लेकिन राहुल गांधी ने लिखित में कोई शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं,
हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।